रिएक्शन एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जो माने बाहर, एंडो माने अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? एक्जोथर्मिक रिएक्शन की। एक्जोथर्मिक रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए देखिए, देखो बेटा, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच हीट आर इवाल्व। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट क्या होती है? इवाल्व होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन? दोज रिएक्शन इन विच हीट आर इवाल्व नोन एज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कैसे अब लिखेंगे इसको? देखो, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है, ठीक, उससे बना प्रोडक्ट जो बना प्लस। अगर प्रोडक्ट के साइड पर प्लस करके हीट निकल रही है तो आप पहचान जाना कि वो कौन सी रिएक्शंस है। वो एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है। कौन सी रिएक्शंस है? एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है। तो रिएक्शन पर फोकस कीजिए और डिफिनेशन को देखिए। दोज रिएक्शन इन विच हीट आर इवाल्व इन प्रोडक्ट साइड या अलोंग विद द प्रोडक्ट नोन एज द एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। एक्जोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट इवाल्व होती है प्रोडक्ट की साइड पर। यहाँ पर प्लस साइन करके आपको हीट को दिखाया जाएगा, तो आप जान जाएंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शंस है। चलिए बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहली रिएक्शन हमारे पास है बर्निंग ऑफ कोयल। क्या है? बर्निंग ऑफ कोयल। कोल कोल कार्बन C+O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा। क्या बन जाएगा? CO। ठीक है, क्या बन जाएगा? CO। और दो ऑक्सीजन है, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या निकलेगा? प्लस हीट। तो बर्निंग ऑफ कोल एग्जाम्पल किसका है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम लोग आते हैं। सेकेंड रिएक्शन में आएंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। H2+O2 बनेगा H2O। आप कहोगे बैलेंस कीजिए, बिल्कुल करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। वाटर बन गया। तो H2 और O2 बनने के बाद जब बनेगा उसमें भी हीट इवाल्व होगी। कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? रिएक्शन करो, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल से जानेंगे। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2+Cl2 क्या बनेगा? HCl। बैलेंस कर दें, लो बैलेंस हो गया, 2 से 2 कर दिया। इसमें भी हीट क्या होगी? हीट इवाल्व होगी। ठीक है, और कौन से करना चाहते हो? बर्निंग ऑफ मेथेन। मेथेन, मेथेन की जो बर्निंग होगी, मेथेन की रिएक्शन होगी, मेथेन को बर्न करेंगे तो भी हीट निकलेगी। ठीक है, और कुछ आज एक्सक्लूसिव एग्जांपल आपको देना चाहते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल। जैसे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल। ये भी किसका एग्जांपल है? एक्जोथर्मिक का। अगर वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन होगा, सब्जियां, इनका फ्रूट का, अगर इनका क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा वेजिटेबल्स का, तो भी ये रिएक्शन किस चीज़ की है? वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलेगी। ठीक है, दूसरा आता है जितनी भी कंबर्सन्स रिएक्शन होती हैं, ऑल कंबर्सन्स रिएक्शन, ऑल कंबर्सन, ऑल कंबर्सन रिएक्शन और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कंबर्सन रिएक्शन होंगी, ऑल कंबर्सन रिएक्शन और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अब आप पूछेंगे सर कंबर्सन किस किस चीज़ का हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। हमारे पास बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स की बर्निंग, जैसे हमारे पास वुड हो सकता है, कोल हो सकता है,
और क्या हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, और क्या हो सकता है, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, इन सब का जो क्या है, कंबर्सन है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक्जोथर्मिक, किस रिएक्शन का, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स होती हैं वो भी किसके हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। वुड, कोयल, पेट्रोल, डीजल, इन सबको जलाएंगे तो हीट और एनर्जी इवाल्व होगी। तो ये रिएक्शन आपकी थी एक्जोथर्मिक रिएक्शन, आप लोग एक बार देख लीजिए। अगर आपके प्रोडक्ट साइड में हीट यहाँ पर दिया गया है तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, दोज रिएक्शन इन विच हीट आर इवाल्व नोन एज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगा, कंबर्सन ऑफ कोयल, कोल, ये कोल है, कार्बन, इसका कंबर्सन होगा तो क्या हो जाएगा, CO2 बनेगा। और वाटर फॉर्मेशन में भी आपका आएगा कौन, उसका वाटर फॉर्मेशन में आपका जो फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन H2O2 से, ये भी आपका है हीट वाल्व होगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी हीट वाल्व होगी। जितने भी, वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वेजिटेबल का, जैसे आपके एक्जोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, जितनी भी कंबर्सन रिएक्शन है, ऑल कंबर्सन रिएक्शन नोन एज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे हमारे पास है वुड हो गया, कोल, पेट्रोल, डीजल्स, कैरोसिन, एलपीजी, इन रिएक्शन किसकी हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन की हैं, इनमें हीट इवाल्व होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो। कर लिया, वेरी गुड। रब करते हैं, रब कर देने में लिख लेंगे लोग, जल्दी करो, हरी आप। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन का। लास्ट टॉपिक हमारे पास आज के लिए, लास्ट टॉपिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इन्वॉल्व होगी, इन्वॉल्व नॉट इवॉल्व, एब्जॉर्ब कह सकते हो, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज डेट हमारे पास क्या है, अब इसकी कंडीशन देखिए, दो कंडीशन हमारे पास है, ये रिएक्टेंट है, बना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो या तो हीट उसमें क्या दिया होगा, प्लस करके, इस बार कहाँ दिया होगा, रिएक्टेंट के साइड पर। एक ये सिंबल है, पहचान जाओगे अगर रिएक्टेंट साइड पर हीट दिया गया है। और अगर मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट दिया गया है और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब यहां पर माइनस करके हीट दिखा दिया जाए, माइनस करके हीट, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। सर दोनों बातें याद रखिएगा आप, अगर हीट इन्वॉल्व हो रही है यानी एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब दो कंडीशन हमारे पास है, अगर रिएक्शन आपको शो की जा रही है, हीट अगर रिएक्टेंट के साइड पर प्लस करके लिखी हुई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट इस बार माइनस करके लिखी है, वो भी प्रोडक्ट के साइड में माइनस करके लिखी है, तो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों केस एंडोथर्मिक रिएक्शन के हैं, भूलना मत, भूलना मत। कंफ्यूजन तो हो जाता है क्योंकि अब हम लोगों ने एक्जोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी थी, तो एक्जोथर्मिक हम लोगों ने कहा था कि जो रिएक्टेंट होता है इससे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साइड पर हीट होता है, हीट, लेकिन प्लस में है, ये चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर क्या है, माइनस में। अगर माइनस में हीट दी गई हुई तो एंडोथर्मिक है, प्लस में है तो एक्जोथर्मिक। अगर रिएक्टेंट के साइड पर हीट दिया होगा तो एंडोथर्मिक। दोनों केस एंडोथर्मिक के हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के। जैसे पहला फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, N2+O2 बनेगा NO। ठीक है, क्या बनेगा, NO, सोडियम ना नैनो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मेरा R और N एक तरह का लगता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको बनने के लिए यहाँ पर हीट दी जाएगी। ठीक है, हीट दी जाएगी। अगर आप थोड़ा सा गुस्से में हो कि यहाँ पर ना लिखें, तो अगर कहीं यहाँ पर माइनस करके दिखा दी जाए हीट, तो भी एंडोथर्मिक ही रिएक्शन है। ठीक है, अब पूछोगे कि बनने में क्यों इतनी एनर्जी निकली, इसको देनी पड़ी। यस,
नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को आप खिलवाड़ समझ रखे हो। हाँ, 78% पाई जा रही है इन्वायरमेंट में, फिर भी किसी से रिएक्शन नहीं कर रही है। वाई? बिकॉज दे आर इनर्ट गैस, लाइक बिहेव इनर्ट गैस। ये इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो होती है एन ट्रिपल बॉन्ड एन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन के बिटवीन में, दो नाइट्रोजन के बिटवीन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इतनी एनर्जी इन्वायरमेंट में नहीं है अपने आप कि इसको तीनों बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दे, इसलिए इन्हें ब्रेक डाउन कराना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो चाहे इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखी है, और चाहे इसको ऐसे कर दीजिए, N2 प्लस O2 क्या बना? NO। और चाहे आप हीट यहाँ पर दिखा दीजिए, हीट आप यहाँ पर दिखा दीजिए प्लस करके। दोनों रिएक्शन किसकी हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हमारे पास आ रही है। दूसरी रिएक्शन कौन सी ले लें? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया का अगर डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या ब्रेकडाउन होके बनेगा? N2 प्लस H2, बैलेंस कर देंगे 3 से यहाँ पर। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए हीट देनी पड़ेगी। क्या हुआ इसका? डिकम्पोजिशन। ठीक है, और कौन सा करना चाहोगे? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। यस, कर लो। वाटर, इसको आप डिकम्पोज करेंगे, क्या बनेगा? H2 प्लस O2। ठीक है, बैलेंस कर लोगे यहाँ पर 2 से। तो इसको डिकम्पोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। प्लस हीट, क्या हुआ? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी होती हैं अधिकतर जो एंडोथर्मिक दिखाई गई है यहाँ पर। चौथी को ले लो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको डिकम्पोज करोगे किस में टूटेगा? CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। इसको तोड़ने के लिए क्या देना पड़ेगा? हीट, यानी डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। तोड़ने के लिए इसको डिकम्पोज किया जाएगा, इसको हीट देने पड़ेंगे, तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो ये किसकी रिएक्शन हो गई? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। तो आप लोग याद रखिएगा कि वो डिकम्पोजिशन हो गया, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, जो हमारे पास रिस्पायरेशन होती है, ठीक है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन के अगर केस में आ जाए कि रिस्पायरेशन, तो जो रिस्पायरेशन होता है उसमें क्या होती है? हीट इवाल्व होती थी। ये रिएक्शन किसका हो जाएगी? एक्जोथर्मिक की होगी। वेरी IMP क्वेश्चन पूछा गया था इस बार CBSE में। ठीक है, हाई स्कूल में। तो रिस्पायरेशन जो होगा वो क्या होगा? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। आप लोग रिएक्शन पढ़ते नहीं थे? आप लोगों ने एक्जोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी होगी उसकी रिस्पायरेशन की, कि क्या होता था? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स, यानी C6H12O6 प्लस 6O2, और डिकम्पोज हुआ, क्या बनाया था? क्या फॉर्मेशन हुआ था? 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस हीट एनर्जी के फॉर्म में। आपने कहा था 38 ATP बनता था एनर्जी के फॉर्म में। तो ये एक एग्जाम्पल जो हमारे पास है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो रिस्पायरेशन का जो एग्जाम्पल होगा एक्जोथर्मिक एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की। कौन कौन से टॉपिक? केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस, और फार्मूला लिखना हम लोगों ने देख लिया, किस पर कितना चार्ज होता है वो काम हम लोगों ने सीरीज देख ली, और हमारे पास एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के टॉपिक में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कल एक नया हम लोग वीडियो बनाकर तैयार करेंगे, और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, कोई कमियां हैं तो आप बताइए, कोई प्रॉब्लम्स है तो भी बताइए। ठीक है, और सजेशन देते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और हार नहीं मानना है बेटा। कहते हैं ना, हारा वही जो लड़ा नहीं।
और लड़के हारने में मज़ा आती है। और किसी ने ये भी कहा है कि मैं हारता नहीं हूँ, या तो जीत जाऊँगा या तो सीख जाऊँगा, या तो जीत जाऊँगा या तो सीख जाऊँगा। तो इसीलिए लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, लड़ाई कर कर के पढ़ते रहिए। इसीलिए जो आपको बहुत मानता होगा आप उनको कम याद रखेंगे, लेकिन जिनसे लड़ेंगे उनको बहुत ज़्यादा याद रखेंगे। तो इसीलिए लड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और बेटा एक बात याद रखना, लाइफ में मोटिवेशन और डिमोटिवेशन आता रहता है, तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, आपको हमेशा मोटिवेट रहना है। आप कमांडो हैं और कमांडो को हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। आज मान लीजिए कुछ दिन सही नहीं है, आज कुछ ख़राब टाइम है, कल और हो सकता है ख़राब हो टाइम, लेकिन परसों सवेरा ज़रूर होगा। इसीलिए मेहनत करते रहो और बस मेहनत करते रहो। परिणाम की चिंता मत करना है, आपने मेहनत किया है तो उसका परिणाम आएगा, ठीक है।